झटका लगा, लोग घरों से बाहर आ गए, लेकिन तुर्की और सीरिया जैसा खुशकिस्मती से हाल नहीं देखने को मिला। ऊंची ऊंची इमारतें दिल्ली एनसीआर में भी हैं, भारत में कई जगह पर हैं। अब तो छोटे मोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी हैं। ऐसे में इन इमारतों को लेकर और तबाही को लेकर चिंता बढ़ती है। बड़ा सवाल यह है कि कुछ भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं और इनमें दावा जो किया गया कि तुर्की सीरिया के बाद में विनाशकारी भूकंप भारत में भी आएगा, तो ऐसा विनाशकारी भूकंप तो देखने को नहीं मिला, भूकंप के झटके ज़रूर देखने को मिले। अब बड़ा सवाल है कि भविष्यवाणी में तो ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में तबाही बड़ी हो सकती है, तो क्या हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर भारत में आए भूकंप के झटके के बाद अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच होने वाली है बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी? मैंने हुगर बीट्स के बारे में आपको एक पूरी रिसर्च बताई है और उनको भी भविष्यवाणी की तरह लिया जा रहा है, लेकिन हुगर बीट्स डच शोधकर्ता हैं। उन्होंने जो रिसर्च की उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली बताया था कि क्या होने वाला है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। इससे पहले तुर्की और सीरिया में भी उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। लेकिन बहुत पहले 100 साल से ज़्यादा समय बीत गया, बाबा वेंगा का समय, एक अंधी भविष्यवक्ता, उनकी भविष्यवाणियां भी एक के बाद एक सच साबित होती जा रही हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या बाबा वेंगा ने पहले ही आगाह कर दिया था कि तुर्की और सीरिया के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में भी आएगा विनाशकारी भूकंप? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में एक बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है। देखिए, हुगर बीट्स की भविष्यवाणी के तरीके को समझना होगा। वो वायुमंडलीय बदलाव के आधार पर बता रहे हैं कहाँ पर भूकंप आ सकता है, और बाबा वेंगा भी जो है वो अपने तरीके से भविष्यवाणी करने के लिए जानी जाती है। बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी खगोलीय घटना की तरफ इंगित करता है। क्या खगोलीय घटना का असर धरती पर भी पड़ रहा है? क्या भूकंप की, क्योंकि समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि अचानक से ये हुआ क्या है। इस पर कई थ्योरीज आती हैं, शोधकर्ता अभी भी शोध कर रहे हैं, लेकिन हम शोध के उस स्तर पर नहीं हैं कि प्रकृति की इन हरकतों को पूरी तरीके से समझ पाएं। हमने कोविड का समय देखा है, ऐसी कई त्रासदियाँ देखी हैं जहाँ पर कुदरत के सामने हम घुटने टेक देते हैं। हमारा पूरा विज्ञान का जगत जो है वो घुटने टेक देता है। कोशिश जारी है, कई शोधकर्ता अच्छा कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भविष्यवक्ता जिनको लेकर बड़ा विरोधाभास रहता है। अभी आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या भविष्यवाणियाँ कोई सच होती हैं, नहीं होती? कुछ लोगों का विश्वास है, कुछ लोगों का विश्वास नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में दुनिया में काफ़ी लोग किसी भविष्यवक्ता को मानते हैं या उनकी भविष्यवाणियाँ सटीक साबित होती हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब वो कैसे करते हैं, ये उनका अपना विज्ञान है। दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ताओं में शामिल बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां लोगों को डरा रही हैं। बाबा वेंगा ने साल 2023 के लिए कई भविष्यवाणियां की थी। अगर बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां सच साबित हुई तो धरती पर तबाही मच सकती है। बुल्गारिया की दृष्टिहीन बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्तेदमस भी कहा जाता है। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की आंखों की रोशनी चली गई थी। दरअसल साल 2023 की शुरुआत में ही इस साल को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं और अभी भी इस साल को लेकर कई भविष्यवाणियां की जा रही हैं। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां उम्मीद जगाने वाली हैं, वहीं कुछ भविष्यवाणियां ऐसी की गई जिसे सुनकर लोगों के बीच डर पैदा हो गया। 2023 के शुरुआत में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां चर्चा में आई क्योंकि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं। और क्या थी भविष्यवाणी? तबाही होगी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से तुर्की की तबाही के बाद भारत परेशान दिखा, और भारत में जो अभी झटके आए हैं, दरअसल राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार की रात को करीब 10:19 पर तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए। और भूकंप का ये झटका जो है यहीं तक सीमित नहीं था, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, भोपाल और श्रीनगर समेत देश के कई राज्यों में महसूस किया गया। काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन एनसीआर में जो माहौल था वो, क्योंकि अब ऊंची इमारतें बहुत बढ़ गई हैं, ऊंची इमारतों से तुरंत लोग नीचे आते हैं, भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस होते हैं। तुर्की में जो बड़ी तबाही हुई वो क्यों हुई? ऊंची ऊंची इमारतों के गिरने से हुई। तो लोगों के मन में एक डर होता है, और तुर्की 2 बार ये झटके झेल चुका है। और तुर्की ही क्या, दुनिया का कोई भी देश जो भूकंप रोधी इमारतों के मानकों पर कार्य नहीं करेगा, या फिर भूकंप का झटका ही ऐसा आ जाए। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो झटका महसूस किया गया था, इसका केंद्र अफगानिस्तान था, तब ये झटका आपने यहाँ महसूस किया। अगर केंद्र आसपास हो तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं।
भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कुछ लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए थे। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अफगानिस्तान में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। वहाँ तो तबाही भी हुई है, कुछ लोग मरे भी हैं। अफगानिस्तान में सबसे तेज भूकंप के झटके महसूस हुए क्योंकि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद ही था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता हालांकि 6.8 बताई गई। ये भी काफ़ी तेज होता है, लेकिन 7 या 8 के पार जाते ही रिक्टर स्केल पर मामला अलग हो जाता है। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, झेलम, शेखुपुरा, स्वात, नौशेरा, मुल्तान, शांगला समेत विभिन्न स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में भूकंप से अब तक करीब 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और 150 अन्य के घायल होने की सूचना है। झटके इतने तेज थे कि कई मकान ढह गए। अफगानिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद जान गंवाने वालों की संख्या 3 हो गई है और कम से कम 44 लोग घायल हुए हैं। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भविष्यवाणियों की सटीकता पर एक नई बहस को छेड़ दिया है। तुर्की और सीरिया के बाद फिर ये भारत में जो भूकंप आया है, इसने और लोगों को डरा दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसी सीरीज में भविष्यवाणियां की गई है, जिन जिन क्षेत्रों के बारे में जब जब बताया गया है वहां पर उस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बाबा वेंगा की खगोलीय घटनाओं की जो भविष्यवाणी 2023 में बड़ी तबाही की बात कही गई। अब बड़ी तबाही में बहुत सारी चीज़ें हैं। युद्ध की बात कही गई, हालात बने हुए हैं। प्राकृतिक आपदाओं की, खगोलीय घटनाओं की बात कही गई, हालात बने हुए हैं और उस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर फिर चर्चा में आ ही जाती हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आने से 3 दिन पहले डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबीट्स, जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। नीदरलैंड के हैं, सौर प्रणाली ज्यामिति सर्वेक्षण में काम करते हैं। इन पर मैंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है, उसको भी ज़रूर देखें। उन्होंने ये कहा था कि अब दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यहाँ पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। ऐसा ही हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में आगे कहा कि अब अफगानिस्तान और भारत के क्षेत्रों में भी या पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी भूकंप आएगा, और बिल्कुल वही देखने को मिला। भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके तरीके क्या हैं ये देखने वाली बात है। इसी तरह बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां क्यों डराती हैं वो भी समझने वाली बात है। मैंने आपको दोनों कंपैरिजन रखे कि एक वर्तमान दौर के भविष्य वक्ता की बात है, उनकी अपनी गणनाएं हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बात कही है, और हमने देखा कि तुर्की और सीरिया पर जो कुछ कहा था उसमें 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि तबाही कितनी बड़ी होगी, उसमें कितने लोग मारे जाएंगे। लेकिन हाँ, हर भूकंप अपने पदचिन्ह नहीं छोड़ता, ये होगरबीट्स का कहना है। उन्होंने कहा एशियाई देश, पहले ही कह दिया था कि एशियाई देश जो हैं वो चपेट में। और देख लीजिए आपकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भूकंप आ गया। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं। इस सब के बीच में उनके वीडियोस पर मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है, उसको ज़रूर देखें। लेकिन साथ ही साथ में बाबा वेंगा जो हैं, उनकी भविष्यवाणियां एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। बाबा वेंगा ने यूँ तो कई भविष्यवाणियां की, लेकिन 2023 को बहुत ही खतरनाक बताया है। 2023 की उनकी भविष्यवाणियों को जो वो काव्यात्मक तरीके से लिखती हैं, पहेलियों के अंदाज में उनकी भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिसको डिकोड किया जाता है। जो भी उनको डिकोड करता है वो घबरा जाता है, क्योंकि चाहे वो तिलचट्टों का आक्रमण हो, चाहे वो खगोलीय घटनाओं हो, ऐसी कई बर्बादी की बातें उन्होंने कही हैं। साल 2023 के शुरुआत में ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां फिर से चर्चा में आई। देखें तो स्पष्ट कहती कि आने वाला समय खतरनाक साबित होगा। उन्होंने इसके पहले भी विश्व को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी जो बिल्कुल सही सिद्ध हुई हैं। ऐसे में साल 2023 को लेकर बाबा वेंगा ने कहा कि पृथ्वी की कक्षा में बदलाव होगा, सीधा असर पृथ्वी पर होगा, धरती पर होगा। इसके अलावा कई जगहों पर देशों के बीच युद्ध छिड़ेंगे, बाढ़ आएगी। ऐसे में आज के हालात में इन भविष्यवाणियों को देखें तो यूक्रेन रूस के बीच युद्ध चल रहा है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद इसके समाप्त होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके अलावा दुनिया आर्थिक मंदी की ओर भी जा रही है, और तुर्की में भयानक भूकंप के बाद में भारत में और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बाबा वेंगा बाद के भविष्यवक्ता है। नास्ट्रेदामस बड़े मशहूर हैं, आज भी उनकी भविष्यवाणियां बड़ी चर्चा में। उन्होंने भी पहले जो कुछ कहा था वो इससे अलग नहीं कहा था। 2023 की उनकी भविष्यवाणियां भी जो है वो काफ़ी अजीबोगरीब हैं। हालांकि वो कहते हैं मंगल पर इंसान पहुंच जाएंगे, उनको डिकोड किया गया। उनको भी मंगल पर इंसान पहुंच जाएंगे, पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी, क्यों 500-600 साल पहले भविष्यवाणियां की गई थी। उल्का पिंड धरती से टकरा जाएगा, तो ऐसी स्थितियां नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन विनाश की कई दूसरी चीज़ें दिखाई। तो हमने देखा कि जैसे जैसे जितने नज़दीक की भविष्यवाणी की जाती है उतना दम होता है, उतना। हालांकि नास्ट्रेदामस की कई भविष्यवाणियां, कहा जाता है कि कई बार डिकोड करने वाले सही डिकोड नहीं करते, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक होती हैं, ये भी कहा जाता है नास्ट्रेदामस के लिए। बाबा वेंगा को ऐसे ही अपने दौर का नास्ट्रेदामस कहा जाता था। अब होगरबीट्स ने अपने तरीके से भविष्यवाणियां की हैं।
खैर भविष्यवाणियों का अपना विज्ञान हो सकता है, इस पर कोई ये लेकिन बहुत दिलचस्प पहलू है और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है, इसलिए रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। बाबा वेंगा को लेकर भी आप लोगों की बड़ी दिलचस्पी रहती है, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुदरत का कहर जब बरपेगा तो सारे घुटने टेक देंगे, हमारे पास कोई तरीका नहीं रह जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सतर्कता बरती जाए। ऐसे में विज्ञान, भविष्यवाणियाँ या जो भी इनका तरीका है बताने का, अगर पहले से जानकारियाँ हों तो बड़ी तबाही को रोका जा सकता है, ये ज़्यादा महत्व की बात है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।